इस बात की चिंता है कि हम संवैधानिक तरीके से ही जायज मांग के कर रहे हैं, उसमें कॉकरोच पार्टी की तरह वो नहीं कर रहे हैं। जो विद्यार्थी झारखंड में अपने जायज मांग कर रहे हैं, उस विद्यार्थी को मैं सम्मान करता हूं और हम नैतिक रूप से उसका समर्थन करते हैं। और हर जगह तिरंगा राष्ट्र धर्मी राष्ट्र के मानने वाले हर जगह है, जहां है उनको हर जगह तिरंगा फहराना चाहिए, इसमें कहाँ रोक है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। कल जिस तरीके से रांची में छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर के, इसको लेकर के अब कई राजनीतिक दल के द्वारा इस बयान दिए जा रहे हैं। अब आग और भी ज़्यादा तेज तरीके से लगती हुई दिखाई दे रही है। वजह यही है कि छात्रों को बार बार सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। इन सभी चीज़ों को लेकर के बिहार सरकार के मंत्री लखिंदर पासवान ने मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि छात्रों को बार बार सड़कों पर उतरने की ज़रूरत नहीं है, हम छात्रों के लिए खड़े हैं। चाहे वो जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट को लेकर के हो, या फिर बिहार में हुए प्रोटेस्ट को लेकर के हो, या फिर कल जिस तरीके से रांची में छात्रों ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया हो, उसकी बात हो। अब ऐसे में झारखंड की सरकार उन तमाम छात्रों के लिए क्या कर रही है, ये तो उनकी बात है, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री ये कहते नजर आ रहे हैं कि छात्रों को बार बार सड़कों पर उतरने की कोई जरूरत नहीं है। इन सभी चीजों को लेकर के मंत्री लखिंदर पासवान का क्या कुछ कहना है, हम आपको सबसे पहले उनके बयान को सुनाते हैं। ये वंदे मातरम या जन गण मन जब गाने हम सुनते हैं तो एक क्रांतिकारी का बोझ होता है, देश की आजादी का अनुभव होता है। और अब तो जो व्यक्ति वंदे मातरम और राष्ट्र गीत को अपमानित करते थे, अपमानित करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, इसका भी प्रावधान भारत के सरकार ने किया है और लोकसभा में इस बिल का भी पारित हो गई है। पहले वंदे मातरम का राष्ट्रगीत का लोग अपमान भी करते थे। कुछ ऐसे लोग भी इस देश के अंदर है, खाते तो इस देश के हैं, रहते तो इस देश में है, लेकिन वंदे मातरम और राष्ट्रगीत का भी लोग जो अपमान करते थे, चाहे लोग जो भी हो, तो उन पर भी कड़ी से कड़ी सजा होगी। और वंदे मातरम और लाल किला से गाया जाए, अब तो हर स्कूल से गाई जाती है, हर गांव से गाई जाती है। वंदे मातरम और जन गण मन तो हर राष्ट्रभक्त को, हर इस देश के नागरिक को गाना ही चाहिए। झारखंड में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा था, कल लाठीचार्ज हुआ, आज बीजेपी की तरफ से झारखंड बुलाया गया है स्टूडेंट के समर्थन में, किस तरह से देखा जाए? झारखंड में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिस प्रकार वहां के सरकार ने लाठीचार्ज किया है, वह मैं उसका निंदा करता हूं। और झारखंड के जो विद्यार्थी है और जो नौजवान साथी जो अपनी मांग को, जायज मांग को लेकर जायज तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, ये प्रथम बार हो रहा है, मैंने देखा। मैं सैल्यूट करता हूं नौजवानों को, युवा साथियों को जो झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिन्होंने किसी प्रकार का हिंसक घटना नहीं किया, किसी सरकारी गाड़ी को नहीं तोड़ा, किसी को प्रताड़ित नहीं किया, किसी के शब्द विषय में अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, किसी को गाली तक नहीं दिया, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को, जायज मांग को रख रहा है। और उसमें एक कहानी यह भी देखने की, एक पुलिसकर्मी लाठीचार्ज करने के क्रम में ही युवाओं को बीच में फंस गए। लेकिन कल मैं देख रहा था टेलीविजन पर किस प्रकार 10-25 को युवा साथी ही ने उसको सुरक्षा करके और सुरक्षित उसको पुलिस कैंप की ओर बढ़ा दिया। इससे निश्चित रूप से होता है, जो युवा साथी जो वहां है, जो नौजवान है, विद्यार्थी है, जो अपने जायज मांग कर रहा है झारखंड में, उसको इस बात की चिंता है कि हम संवैधानिक तरीके से ही जायज मांग के कर रहे हैं, उसमें कॉकरोच पार्टी की तरह वो नहीं कर रहे हैं। जो विद्यार्थी झारखंड में अपने जायज मांग कर रहे हैं, उस विद्यार्थी को मैं सम्मान करता हूं और हम नैतिक रूप से उसका समर्थन करते हैं। यूपी में हर मदरसा में भी तिरंगा फहराने का निर्देश वहां की सरकार ने दिया है। भाई, मदरसा हो, मंदिर हो, स्कूल हो, जो भारत में है वो भारत का है और हर जगह तिरंगा राष्ट्र धर्मी राष्ट्र के मानने वाले हर जगह है, जहां है उनको हर जगह तिरंगा फहराना चाहिए, इसमें कहां रोक है।
सुना आपने लखिंदर पासवान ने क्या कुछ कहा। अब ऐसे में आपको बताएं तो इसको लेकर के जो मामला है वो और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब ये पूरा मामला दिल्ली तक पहुंच गया है, जहां पर संसद भवन के बाहर सांसद पहुंच रहे हैं और छात्र आंदोलन को लेकर के आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि सीजेपी इस पूरे आंदोलन में क्यों नहीं आए। जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट में तो सीजेपी जीरो से लेकर के हीरो तक बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन झारखंड प्रोटेस्ट में जब छात्र उतरे थे उस वक्त सीजेपी क्यों नहीं दिखाई दी। साथ ही साथ उन्होंने राहुल गांधी और अन्य मुद्दों को लेकर के भी सवाल खड़े किए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि छात्रों को अपने हक की आवाज के लिए, अपनी लड़ाई के लिए और कितनी दफा सड़कों पर उतरना पड़ेगा। वो छात्र जिनको लाइब्रेरीज में पढ़ाई करनी चाहिए, वो छात्र जिनको अपने एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, वो छात्र जो कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए अच्छे से पढ़ाई लिखाई में उनको वक्त देना चाहिए, वो बार बार सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा उनको। इन सभी चीजों को लेकर के सरकार जो है वो काम कर रही है, ऐसा मंत्री लखिंदर पासवान ने कहा है, और कहा है कि सड़कों पर छात्रों को उतरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष पर भी हमला किया है और तिरंगे को लेकर के कि हर घर तिरंगा जो है वो लहराया जाएगा, इसको लेकर के भी उन्होंने बात कही है। अन्य राजनीतिक मुद्दों को लेकर के मंत्री लखिंदर पासवान का क्या कुछ कहना था ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।